स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। यहाँ पे सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, तो चलिए पढ़ते हैं। सक्षमता परीक्षा में छूटे हुए शिक्षकों का भी होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। सीवान डिस्ट्रिक्ट से है ये न्यूज़। सक्षमता परीक्षा में शामिल जिले के नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन का काम प्रखंडों में चल रहा है। जिले में इसके लिए 11 से 27 मार्च तक का शेड्यूल निर्धारित किया गया है। इस बीच 15 तारीख को सत्यापन के लिए जिन शिक्षकों की उपस्थित होना था, उनमें से बहुत सारे शिक्षक को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी शामिल होना था। जिसके कारण वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए और उनके मूल प्रवेश पत्र भी जमा हो चुके हैं, वैसे शिक्षक बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने चले गए, जिसके कारण उनका बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन के वेरिफिकेशन का काम छूट गया। मालूम हो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन का शेड्यूल वाला पत्र भी उन्हीं के माध्यम से जारी किया गया। जिले में भी बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इन सभी बातों के मद्देनजर विभाग का शेड्यूल जारी करना चाहिए था, ताकि कोई भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं उनका सत्यापन का कार्य ना छूटे। लेकिन इसके बावजूद जिले के अधिकारियों ने ऐसे शिक्षकों को होने वाली परेशानियों का ध्यान नहीं रखा और बीपीएससी परीक्षा का कार्यक्रम जानते हुए भी 15 मार्च को ही सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन का शेड्यूल निर्धारित कर दिया। इधर ऐसे शिक्षक शेड्यूल जारी होने को लेकर अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा समाप्त हुए 5 दिन बीत चुके हैं और बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के कारण जिन शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा का वेरिफिकेशन का काम छूट गया है, उनके लिए नए सिरे से अभी तक विभागीय स्तर पर कोई शेड्यूल या तिथि निर्धारित करने संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए और बॉक्स में एक न्यूज़ है। मातृत्व अवकाश में गई शिक्षिकाओं के थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का होगा सत्यापन। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है बीपीएससी की अनुशंसा पर नियुक्त वैसी सभी विद्यालय अध्यापिकाएं जो योगदान के उपरांत मातृत्व अवकाश में चली गई है, उनका थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन 3 दिनों के अंदर डीपीओ स्थापना कार्यालय में प्रधानाध्यापक के साथ आकर कराना है और थंब इम्प्रेशन देना है। मालूम हो कि जिले में बीपीएससी द्वारा चयनित और कार्यरत सभी शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में पहले और दूसरे चरण के सभी अध्यापकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कतिपय मामले में ऐसे संज्ञान में आए हैं कि बीपीएससी द्वारा चयन के उपरांत कुछ शिक्षिकाएं मातृत्व अवकाश में चली गई हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनज़र डीपीओ स्थापना ने यह पत्र जारी किया है और इसके तहत 3 दिनों का समय भी निर्धारित किया गया है कि इस अवधि में विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ आकर संबंधित शिक्षिकाएं अपना सत्यापन और थंब इम्प्रेशन कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है सक्षमता परीक्षा का, उनका भी जो है मतलब कि छूटे हुए शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन होगा और जो मातृत्व अवकाश में चली गई है टीचर, वो भी 3 दिनों के अंदर अपने एचएम के साथ आके उनका भी थंब इम्प्रेशन होगा। तो इस न्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताते चलें कि सीवान डिस्ट्रिक्ट का ये न्यूज़ था। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।